कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाक्षेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदीक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब यह स्व को यानी अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है, तो अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने आप को शिक्षक मानता है, तो शिक्षक के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने आप को किसी का पिता या पुत्र मानता है, तो पुत्र और पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म युद्ध से भागना नहीं है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। भगवान कहते हैं, कल्याण सिर्फ अपने अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। अतः अर्जुन को अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य शरीर और आत्मा के विवेक को न समझ सके, उसके लिए श्री भगवान स्वधर्म पालन की बात करते हैं, जिससे वह कोरावाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानना चाहता है, पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो वह कर्म योग से परमात्म तत्व को जान सकता है। क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है, वही कर्म योग से भी हो सकता है। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए श्री भगवान ने क्षत्रिय धर्म की बात कही है। स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्मयोग है। यदृक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे
तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने कहा, सूचग्रं मैं नयो दयश्यामि बिना युद्धेन केशव। मैं बिना युद्ध के सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। सुखी मतलब अपने कर्तव्य पालन करने में जो सुख है, वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है, उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। जय श्री कृष्ण।